friends, welcome to Just Football Talks, your new home for latest news, reviews, previews, transfer talks and so much more. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंकी डियोंग की। एकदम से ये रूमर आया है स्पेशली जेरार्ड रोमेरो का, बहुत ही मतलब वन ऑफ द आप बेस्ट कह सकते हो, रिलायबल कह सकते हो सोर्स को। एंड उसमें ये रिपोर्ट्स ही आई हैं कि 95% ये डील आपको एट द एंड ऑफ द मंथ में ये कंप्लीट होती हुई दिख जाएगी। डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में डियोंग की बात करने वाला हूँ, अबाउट द एसेट ऑफ द बार्सिलोना दैट इज़ डियोंग। क्योंकि यार डियोंग एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से एक एसेट है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। ऑल्दो उसका ये सीज़न इतना ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं गया है जितना जितना हम डियोंग को जानते हैं, उसके पोटेंशियल को जितना हमें पता है। एंड स्पेशली मैं आपको पता चलूँ, मैं रियल मैड्रिड फ़ैन, मैंने अच्छे से डियोंग को देखा है। स्पेशली हमने जब आईएक्स से रियल मैड्रिड नॉकआउट हुई थी इन 2018-19 सीज़न में, आईएक्स ने फर्स्ट सेकंड लेग में रियल मैड्रिड को 4-1 से हार किया था। एंड उसमें डियोंग को मैंने पहली बार वहाँ उस मैच में देखा था। एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज़, मतलब क्या प्लेयर था, क्या पोटेंशियल था। मतलब उसका पोटेंशियल उसी मैच से देखा था कि वो कितना बड़ा प्लेयर वो बनने वाला है फ्यूचर में। एंड सडनली से ये न्यूज़ ब्रेकआउट होती है। सो इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने व्यूज़ रखने वाला हूँ। सो आई लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बात स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना से। न्यूज़ ये भी आई है, रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि ज़ावी नहीं चाहता कि वो डियोंग को सेल करे। उसने बहुत ही क्लियरली लपोर्ता को बता भी दिया है। बट जो बारसा का बोर्ड है वो स्पेसिफिकली ये मूव चाहता है बिकॉज उनको फंड्स की ज़रूरत है, स्पेशली इस टाइम में। अपने जो उनके अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं, उनको इक्वल करना है। स्टिल मतलब समझ नहीं आता, आपने मेसी को भी जाने दिया था, तब भी आप यही बोलते रह गए अकाउंट्स हमें सेटल करने हैं अपने। अब डियोंग की बारी आ गई है। एंड लपोर्ता जब इस प्रेसिडेंट के रोल में वापस आया था तो लपोर्ता ने पहली बात ये बोली थी कि मेरे को प्रेसिडेंट बनाओ, मेरा फर्स्ट मूव यही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं मेसी को नहीं जाने दूंगा। एंड वो चीज़ नहीं वो कर पाया। बट स्टिल आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय लपोर्ता, जिस तरह उसने काम किया इस सीज़न में स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अब जो बात आई है, चलो मेसी तो हो गया, पुरानी बात होगी, मेसी चला गया। अब बात है डियोंग की। ही इज़ दी एसेट बोल रहा हूँ मैं उसको, एसेट ऑफ बार्सिलोना। अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर चलो अब ये रिपोर्ट पे हम मान लेते हैं कि बार्सा को फंड्स चाहिए, तो बार्सिलोना के पास कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जिसको बेच के वो फंड्स जनरेट कर सकते हैं। बैक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अराओ, जो बहुत ज़्यादा महंगा बिक सकता है, एक्सपेंसिव बिक सकता है। मिड में आते हैं तो पेड्री है, गावी है, डियोंग है। निक्कू को मैं उतना नहीं समझता, उतना वो एक्सपेंसिव उसकी मतलब वो सेलिंग हो सकती है। अटैकिंग में बात आती है तो यार फाटी, डेम्बले भी हो सकता है, बट स्टिल यार डेम्बले को मेरे ख्याल से नहीं बेच सकते, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है स्पेशली अंडर ज़ावी। डेम्बले को तो बेचना यार बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो अगर हम बात करते हैं अराउवो, पेड्री, गावी, डियोंग एंड फाटी में से, सो अगर सिंपल है, बहुत सिंपल है। डियोंग पे ही एकदम से कहाँ से ही न्यूज़ ब्रेकआउट हो गई है, सिंपल है यार, क्यों डियोंग ही एट दी एंड एक बंदा बचता है जिसको आप निकाल सकते हो और अच्छे खासे पैसों में निकाल सकते हो। क्योंकि आप अराउवो को तो नहीं निकाल सकते यार, वो तो अनटचेबल है यार क्योंकि इतने सालों से बार्सिलोना सफ़र करती आ रही है डिफेंस में, और उनको अब ऐसा एक प्लेयर मिल चुका है जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बन सकता है आगे जाके इन फ्यूचर। सो अराउवो तो मेरे ख्याल से नहीं टच कर सकते। फाटी, पेड्री, गावी मेरे ख्याल से तो इनको भी आप टच नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रूशल बंदे हैं। तो अब बचा कौन? आपका डियोंग, जो कि अच्छे खासे पैसों में भी बिकेगा एंड बेचारा फंस गया, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि और कोई प्लेयर नहीं है, जो कि एक्सपेंसिव बिक सकता है। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 80 मिलियन का टैग भी आ चुका है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 80 मिलियन प्राइस देने को भी रेडी है डियोंग के लिए। सो बट ये भी रिपोर्ट्स है कि बार्सिलोना इस समर में बहुत सारी ट्रांसफ़र भी करने वाली है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, आप डियोंग को निकाल के आप अपने और जगह, जो उनको जगह पे ज़रूरत है वो प्लेसेस फिल कर रहे हो। और न्यूज़ ये भी आ रही है कि इस समर में बहुत सारे ट्रांसफ़र भी करने हैं बारसा को, बहुत सारे प्लेयर्स लेके भी आने हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बेचने भी हैं। एक न्यूज़ आ चुकी है, कोटिनो बेच चुके हैं वो लोग। लॉन्गले, उमटीटी, ये जो मतलब डेडवुड्स पड़े हुए हैं, इन सबको तो निकालेंगे ही। बट और प्लेयर्स आने की बात भी चल रही है, जैसे कि लेवा की बात चल रही है अभी।
आप क्यों ला रहे हो लेवा? अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप क्यों ला रहे हो? ज़बरदस्ती क्यों अपने एक एसेट को बेच रहे हो? दैट इज़, वो भी फ्रैंकी डियोंग। बहुत बड़ा मैसिव उसका पोटेंशियल है, और मतलब अभी उसका पीक भी नहीं आया है। लेवा को आप लाओगे, नो डाउट वो अच्छा खेलेगा, फेस बन जाएगा बार्सिलोना का, 30-40 गोल्स भी आपको देगा वो पर सीज़न। बट कितने सीज़न के लिए? 2 सीज़न के लिए मैक्स टू मैक्स, 3 सीज़न चलो अगर ज़्यादा हम ले लें। बट डियोंग तो आपको आगे आने वाले 6-8 साल देने वाला है। आप 2-3 सीज़न के लिए आप अपने अपने फ्यूचर को बेच रहे हो, मतलब क्यों? अगर मैं यंग सेंटर मिडफील्डर्स की बात करूं, ही इज़ देयर एट द टॉप यार। मैं तो इसको खुशी खुशी ले लूँ रियल मैड्रिड में। मतलब मेन्यू में अगर ज़्यादा, तो मेन्यू के लिए बहुत बड़ी ये डील होने वाली है, बहुत मैसिव प्लेयर उनको मिलने वाला है, स्पेशली अंडर एरिक टेन हाग। बट स्टिल यार, मेरे ये साइनिंग बिल्कुल भी, ऑपरेशन जो ये होने वाला है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है। क्योंकि एक ऑपरेशन ऐसा पहले भी हो चुका है, जो हुआ था आर्थर का। बारसा ने आर्थर जो इतना ज़्यादा अच्छे से जेलिन कर चुका था बार्सिलोना में। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस उसको तो बल्कि आर्थर और डियोंग की पार्टनरशिप को ज़ावी और इनिस्टा का नाम भी दे चुके थे। बट सडनली एकदम से मूव आता है कि आर्थर को ये लोग जुवेंटस में भेज देते हैं, और जुवेंटस से ये लोग लेके आते हैं पैनिच, जो कि उस टाइम पे 30 ईयर्स का था वो, और आर्थर का 23 ईयर्स का था। मतलब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। आप 23 साल का जो फ्यूचर है, आप उसको भेज दिया आपने जुवेंटस में, और वहाँ से आप 30 ईयर्स का एक बंदा लेके आ गए हो। क्यों? बिल्कुल मेरे को तो ये बिल्कुल बात समझ नहीं आई। अब फिर से अब ये बात आ गई है डियोंग टू मेन्यू, एंड ये फिर एक मिडफील्डर खरीद के ले आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बार्सिलोना को एक और चीज़ का डर है, एंड वो डर ये है कि इस सीज़न डियोंग का बहुत ही ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं गया है। सीज़न एवरेज गया है, जितना उससे एक्सपेक्टेड था उतना तो बिल्कुल भी नहीं गया है। तो उनको ये लग रहा है कि अगले सीज़न वो उसकी फॉर्म और डिप ना हो जाए, तो इससे अच्छा हम अभी उसको 80 मिलियंस का बेच देते हैं। मतलब ये चीज़ अगर ये लोग सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना बहुत ज़्यादा गलती में है, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में है। या डियोंग जैसा प्लेयर आप नहीं बेच सकते, इतना टैलेंटेड मिडफील्डर आप कैसे जाने दे सकते हो? बट अगर ये बात है, अगर बार्सिलोना बोर्ड ये सोच रहा है कि हम 80 मिलियंस का अगर हम डियोंग को जाने देते हैं, एंड उसकी रिप्लेसमेंट में अगर हम चुआमेनी ले आते हैं। चुआमेनी अगेन मैं आपको बता चुका हूँ इस पहले भी अपनी वीडियोस में, लग्जरियस टाइप का वो एक सीडीएम प्लेयर है। प्रॉपर मैं कह सकता हूँ प्रॉपर रिप्लेसमेंट, मतलब ऑब्वियसली बुस्केट्स बहुत बड़ा नाम है, उसके जैसा एक प्लेयर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। बट हाँ, बहुत सिमिलर है चुआमेनी बहुत ज़्यादा काम आएगा बार्सिलोना को। बट अगर इनकी ये सोच है, अगर इनका ये प्लानिंग है डियोंग को बाहर करके चुआमेनी को लेके आना, क्योंकि फंड्स की तो ज़रूरत है इनको अगर चुआमेनी को लाना है। सो आप पेड्री, कैसी, चुआमेनी, मतलब आपके पास गावी भी होगा, निक्कू भी होगा, एंड आप आगे जाके और भी साइनिंग्स कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये प्लान फिर भी एक समझ में आता है, आप डियोंग को निकालने का, डियोंग को सेल करने का। पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद पर्सनली डियोंग को सेल नहीं करता अगर वो मेरी टीम में होता, भले कोई भी हो। इफ़ अगर बार्सिलोना बोर्ड का ये प्लान है, देन इट मेक्स सेंस, तब ये बिल्कुल सेंस बनती है यार। चुआमेनी बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है। अगेन डियोंग को मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, बट डियोंग इज़ अ सीएम, एंड इनको जो अभी पर्सनली बार्सिलोना को ज़रूरत है वो एक सीडीएम की है, बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि सीएम इनके पास हैं, पेड्री है, गावी है, कैसी इन्होंने साइन कर लिया है। सो तब ये बात बिल्कुल सेंस बनती है इस बात में, डियोंग को सेल करना और चुआमेनी को लाना एज अ सीडीएम, या फिर और भी कोई अगर रिप्लेसमेंट अगर लेके आते हैं, क्योंकि कमारा भी फ्री एजेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। बट अगर ये चुआमेनी वाला प्लान अगर ऑन है, सो डेफिनेटली इट मेक्स, अगर मैं बार्सिलोना फ़ैन होता एंड अगर ये प्लानिंग होती मेरे बोर्ड की, सो मैं खुश होता, मैं डेफिनेटली खुश होता। बट अगर ये प्लानिंग नहीं है, अगर चुआमेनी नहीं आता, या फिर कोई अगर सीडीएम की रिप्लेसमेंट नहीं लेते ये लोग एक प्रॉपर अच्छे रिप्लेसमेंट की, सो डेफिनेटली यार बहुत बड़ा मेरे को धक्का ही नहीं, बहुत बड़ा शॉक लगता। डियोंग बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा आगे जाके, बहुत बड़ा प्लेयर वो है अभी, और बहुत बड़ा प्लेयर वो आगे जाके बनेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा व्यूज़ अबाउट डियोंग, अबाउट चुआमेनी, अबाउट बार्सिलोना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आई सी यू वेरी सून, थैंक यू।